कि अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज छठा दिन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों को ही पास दिखाकर एंट्री मिलेगी। आपको बता दें कि अयोध्या को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। सुबह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का मध्याधिवास किया गया। शाम को शव्याधिवास समेत 12 निवास होंगे। शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी 22 जनवरी को ही अयोध्या आएंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए बस कुछ घंटों का इंतजार और अयोध्या पूरी तरीके से राम नाम के रंग में सराबोर। आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई ग्राफिक्स के जरिए। अब आपको अनुष्ठान, आज के विशेष अनुष्ठान वो हम आपको दिखाते चल रहे हैं। तो रामलला का दिव्य स्नान, आज का अनुष्ठान जो यहां पर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 125 कलशों के जल से होगा स्नान। पुष्पादिवास फूलों में रखी जाएगी प्रतिमा। जनता टीवी के समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या में भव्य जो दिव्य तैयारियां हैं वो अपने चरम पर है। किस तरीके से वहां पर तस्वीरें जो हैं अब निकलकर सामने आ रही है, जैसे जैसे वक्त जो है बीतता जा रहा है, वरुण जी कितना भाव विभोर जो तस्वीरें हैं, जो लोगों के मन में वो एक इंतजार है, वो किस चरम तक पहुंचता जा रहा है? देखिए, अयोध्या के लिए कहा जाता है कि अयोध्या में आइए तो सरयू जी का दर्शन अति सुंदर, और तीनों लोक के मालिक बैठे कनक भवन के भीतर। हम कनक भवन में मौजूद हैं। ये अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कनक भवन के बारे में मान्यता ये है कि माता सीता जब विवाह करके अयोध्या आई थी जनकपुर से, तो कैकेयी ने उन्हें ये भवन मुंह दिखाई में दिया था। हर जगह घंटे, घड़ियाल, आरती, शंखनाद हो रहा है। और मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और समझेंगे। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं। इस तरह का भाव है अपने ठाकुर को रिझाने का, मनाने का, क्योंकि राम नाम अति सुंदर है और उसके साथ हर कोई इस वक्त जुड़ जाना चाहता है। भाई साहब, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गौर है। मैं नोएडा से आया हूँ और मेरे मित्र हैं विनोद शास्त्री जी महाराज जी है, ये झांसी से है। और सेवा अपने मतलब लड्डू गोपाल जी को अयोध्या लाने के पीछे क्या मकसद रहा? देखिए, होता क्या है कि ईश्वर ने आपको एक भाव देता है आदमी कि आपको किस रास्ते पे चलना है। तो भगवान को अगर किसी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वो तो साथ ही रहेंगे, आप उनको घर पे नहीं छोड़ सकते। तो ईश्वर आपके साथ है। ये मूर्ति नहीं है एक्चुअली में, ये क्या है, आपके खुद प्राण के साथ में। आप देखिए, चेहरा देखिए इनका, इसमें आपको ऐसा लगेगा साक्षात प्रभु श्री कृष्ण मौजूद है, प्रभु श्री राम मौजूद है। तो आप उनको घर पे कैसे छोड़ सकते हो? हाँ, ये कहा जाता है अगर वो मूर्ति है तो दर्शनीय है, अगर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो फिर वो पूजनीय है। आप जब हमारे साथ अभी बैठे हुए थे तो मैंने इनको अपने चेहरे की तरफ बिठाया हुआ था और वो मुझे देख रहे थे। तो होता है कि आप प्रभु को अपने साथ रखेंगे, मन में जो भाव रखेंगे वो आपके जीवन में हमेशा उन्नति, प्रतिष्ठा और सब साथ लेके चलेंगे। अब आप देखिए, प्रभु के कारण ही तो ये सब है, सब कुछ प्रभु के कारण ही तो है। आज इतने सालों से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। किसी के अंदर तो ऐसे भाव होते हैं कि पत्थर में भगवान है और किसी में अच्छा ठीक है अब चल दिए। तो उस तरीके के अगर भाव होंगे आपके साथ, अब देखिए ये प्रभु हैं। आप मंदिर में तो पहले बाद में दर्शन हो रहे थे, पहले तो यहाँ प्रभु के दर्शन करके लोग जा रहे थे और ये आपको देख रहे हैं। तो यही चीजें है कि ईश्वर ने मूर्ति के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो इसीलिए होती है कि भगवान के अंदर जो प्राण है वो आ जाए। तो ये देवत्व का भाव तब आता है जब प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए हम लगातार बता रहे हैं कि अनुष्ठान का छठा दिन है और किसी तरीके से स्नानादिवास होता है, शय्यादिवास होता है, श्रृंगारादिवास होता है, फलादिवास होता है। 12 तरीके के जो अनुष्ठान होते हैं उसके साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है, उसकी वो परंपराएं हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं माँ सीता की नगरी गुरुग्राम हरियाणा से आया हुआ हूँ और कनक भवन के सामने हमारी सोसाइटी सबका सुख सोसाइटी ने यहाँ पर एक छोटी सी व्यवस्था भी करी है। जैसा कि आप सबको पता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और कनक भवन जो है यहाँ पर अयोध्या वासियों के नस नस में बसता है, क्योंकि जब भगवान राम की यहाँ पर प्रतिमा के साथ साथ जब यहाँ पर मंदिर नहीं था
तब सब अयोध्यावासी सुबह और शाम कनक भवन में आकर के ही पूजा और अनुष्ठान करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि 12 तरीके की प्राण प्रतिष्ठाओं के लिए जितने भी वास होते हैं प्रभु के, चाहे उसमें जलवास हो, घृतवास हो, फलवास हो, आपका शयनवास हो, तो आज शाम तक मेरे हिसाब से प्रभु राम के जितने भी वास है वो पूरे हो जाएंगे और कल सुबह भगवान राम को उनके गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। बोले जय जय श्री राम। झांसी से आए हैं ये लड्डू गोपाल जी, झांसी से गौड़ बाबा सिद्धाश्रम में पंडित विनोद चतुर्वेदी भागवताचार्य। भगवान को ऐसी कई दिनों से प्रेरणा हो रही थी कि मुझे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में जाना है। हाँ जी, तो स्पेशल भगवान जो है झांसी से आए हैं, 19 तारीख को यहाँ गए हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो दोनों को भगवान के राम और कृष्ण का एक कनक भवन में समय और हम लोग खड़े हुए हैं और कनक भवन का पर्दा डला था, लेकिन आप लोग भाग्यशाली हो, भगवान ने कृष्ण रूप में आपको दरबार बाहर ही दे दिए कि आप भक्त आए हो। तो आपको आपने बताया, देखो एक देश में बहुत बड़े संत हुए डोंगरे जी महाराज, वो कहते थे कि राम कथा में कृष्ण कथा नहीं आती, लेकिन भागवत में राम कथा कई बार आती है। तो इसीलिए जब हम राम जी के पीछे चलते हैं तभी कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है, बिल्कुल, क्योंकि श्रीमद् भागवत में राम कथा भी है, श्रीमद् भागवत में रुद्र गीता भी है, भागवत में अनेकों चरित्र हैं। इसलिए आज राम जी की प्रतिष्ठा में जो उत्सव अयोध्या में क्या पूरे विश्व में हो रहा है, एक अलौकिक है, एक ऐसा वाइब्रेशन है, एक ऐसा प्रभाव है भगवान की शक्ति का कि पूरा विश्व राममय हो गया है। और सनातन की जय हो, जय श्री राम, जय। आप रहे, मैं एक बार आपको कनक भवन का दर्शन कराऊं कि ये वो स्थान है, ये पवित्र स्थान है जिसके बारे में बड़ी मान्यताएं हैं। यहाँ अंदर बैठे राग भोग के ठाकुर हैं जिन्हें कनक भवन सरकार कहा जाता है। माँ जानकी के साथ वो विराजे हुए हैं, जिनकी पूजा अर्चना आरती भोग उसकी अपनी एक विशिष्ट परंपरा है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ते हैं। और एक बार फिर आप देख रहे हैं, एक तो अवसर 22 जनवरी का है और उससे पूर्व का जो आनंद है वो आप देख रहे हैं। अपनी जो भक्ति है, अपनी जो मस्ती है, उसमें जो शामिल हो रहे हैं लोग, उन्हें आप देख रहे हैं। और यही एक आनंद है जो अयोध्या में वो भाव आपको लेकर आता है, अपने प्रभु से एकाकार होने का ये भाव है। ये सखी परंपरा जो आप वृंदावन में देखते हैं, वो अयोध्या में राम जी की सखी परंपरा है, जिन्हें आप यहाँ पर निभा रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये जो किन्नर समाज यहाँ पर जो भगवान राम के उत्सव में शामिल हुए हैं और ये जो लोग सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, एक और जो कवर करेगा, तो ऐसा इन लोगों को वरदान है कि जब भगवान शिव राम वनवास के लिए गए थे, 14 वर्ष के वनवास के लिए जब भगवान श्री राम, तो उन्होंने गंगा नदी पर जाकर के सब अपने जितने भी प्रजा थे उनको बोला सब नर और नारी यहाँ से अपने अपने घर को प्रस्थान करें। तो जब 14 वर्ष के बाद भगवान वापिस आए तो किन्नर समाज उसी तट पे बैठा हुआ था। तो भगवान ने आकर के उनसे पूछा कि तुम लोग घर क्यों नहीं गए? कह रहा प्रभु आप लोगों ने सब नर और नारियों को बोला था कि आप अपने घर की तरफ प्रस्थान करें, लेकिन हम ना नर हैं ना हम नारी हैं। तो उस दिन के बाद से किन्नर समाज को भगवान राम ने ये वरदान दिया था कि आप लोग जिस जिस को भी आशीर्वाद दोगे उनकी सारी जी वो कथाएं हैं। तो वो भाव हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त अयोध्या में है। और साथ ही ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कोशिश करेंगे एक बार कनक भवन के में अगर हम दर्शन भी भक्तों को लोगों को अपनी ऑडियंस को करा पाए वो प्रयास करेंगे। महाराज जी कहाँ से आए हैं? मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा, आप अयोध्या से ही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। 22 जनवरी बड़ा विशेष दिन हो गया है। कनक भवन की अपनी एक महिमा है, अपना एक आनंद है और उससे जुड़ा हुआ श्रद्धा भाव है। किस तरह की विशेष तैयारियां समझे अयोध्या में? अरे बहुत सुंदर, और जिस स्थान पे हम खड़े हुए हैं कनक भवन, तो पूरा विश्व एक कनक भवन तैयार हो रहा, बन रहा है। और ठाकुर जी हमारे कनक भवन में ही आते हैं। और माता जानकी जब आई हैं तब कनक भवन में ही प्रथम चरण स्थापना की है। तो हम तो चाहेंगे कि संपूर्ण विश्व एक कनक भवन बन जाए और ठाकुर जी संपूर्ण विश्व को आनंदित करते रहे, आह्लादित करते रहे। तो देखिए इस भाव के साथ आप समझिए कि कनक भवन की अपनी महिमा, वो आनंद, वो उत्सव जो है वो इस वक्त अयोध्या में चल रहा है और जिसको देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। सरयू जी का तट हो, राम की पैड़ी हो, हनुमानगढ़ी हो या फिर कनक भवन हो, हर तरफ श्रद्धालु है, हर तरफ आस्था है, हर तरफ आनंद है, उस भाव के साथ कि राम आ रहे हैं, राम लौट रहे हैं, उत्साह लौट रहा है, आनंद लौट रहा है, पुरुषार्थ लौट रहा है और अयोध्या में अयोध्या का प्राण लौट रहा है।
उस तरह का भाव पूरी अयोध्या में इस वक्त बना हुआ है। उत्साह और आनंद का भाव तो इतना है यहाँ पर कि अयोध्या के हर कोने में राम नाम का गुणगान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी इस तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे और तस्वीरें आपने देखी है और कनक भवन के भी आपने दर्शन यहाँ पर किए और एक अलौकिक दर्शन यहाँ पर आप इसे समझिए, वो भी एक दिन पहले जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है।